जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। माटी रचयिता समाधि सम्राट दीक्षा प्रदाता आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। दया रहित क्या धर्म है, दया रहित क्या सत्य, दया रहित जीवन नहीं, जल बिन मीन असत्य। कभी आपने विचार किया कि आचार्य महाराज जी के लिए पहले जब उनका नस्ल श्री यहाँ पर था और अब नहीं रहा, तो उस सबको याद क्यों कर रहे हैं? इसके अंदर ऐसी कौन सी बात है जिसको कि हम सब याद कर रहे हैं? हम ही क्या, पूरा भारत ही नहीं, जैन क्या, अजय नहीं, पूरा विश्व इस सब की गुरु के गुणगान, उनके जो कार्य बताए थे सभी लोग करते कार्य, स्कूल खोलना, विद्यालय सब, और भी जब अस्पताल वगैरह कार्य हैं, मंदिर हैं, सभी धर्म के बनते हैं, सभी कार्य होते हैं। इनको क्यों याद कर रहे हैं? इसमें आपने भी विचार किया? तो आचार्य जी ने मूक माटी में लिखा है, जो हमने अभी आपको दोहा बताया, आचार्य जी के द्वारा रचित है, कि मूल में दया है, केंद्र में दया है। याद का उल्टा क्या होता है? याद का उल्टा दया है। जो अहिंसा के मसीहा नहीं, दया की मूर्ति रहे हमेशा है। इसलिए आज उनको हम सभी पूरा विश्व याद कर रहा है। यही तो याद करने वाली बात है। याद ही नहीं कर रहा, बल्कि संकल्प लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रयास भी कर रहा है। पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि हमें बहुत डांट पड़ती थी, उसमें मैं भी शामिल हूं। मुझे याद आ गया, पिछले 29 वर्षों से 28 साल कोरोना की छोड़ दिया जावे, तो लगातार मैं गुरु के चरणों में रहा हूं, और मैं समझता हूं सबसे ज्यादा डांट तो हम ही को पिटी होगी, लेकिन गुरु की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए गुरु ने कहा भी ना, एक पंक्ति आप समझ पड़ी होगी, कि डांट शीशी और शिष्य का भविष्य किया, डांट के बिना। शीशी में डांट नहीं लगती है तो उसके अंदर जो तेल है, औषधि है, वह गिर जाती है, नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से यदि शिष्य को डांट ना लगाई जावे, अपने रास्ते से भटक जाता है और डगमगा जाता है। इसलिए शिष्य और शिष्य दोनों में डांट लगाना आवश्यक होता है। भारतीय संस्कृति, श्रवण संस्कृति और वैदिक संस्कृति दोनों से मिलकर के बनी हुई है। 1998 की बात है, और जब बड़े बाबा 2006 में विराजमान हो गए कुंडलपुर में अपने उच्च सिंहासन पर, तब आचार्य जी ने सोचा कि ऐसा क्या कुछ किया जावे कि वो भी स्मृति बनी रहे। तो जनवरी की बात थी, जब फरवरी आई और माघ पूर्णिमा की तिथि आई, तब आचार्य महाराज जी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 25, 30, 35, बोलते जाओ, 40, 45, 50, 55, 56, 57, 58 ऐसी ब्रह्मचारिणी बहनों के लिए आर्य का दीक्षा प्रदान की। पूछा गया कि गुरु और समय में क्या अंतर है? गुरु और समय में क्या अंतर है? तो समय जो होता है, पहले ठोकर खाने देता है, बाद में ज्ञान समझ में आता है कि क्या हुआ। ठोकर खाने के बाद में पता चलता है कि हमने क्या किया। और गुरु कैसे होते हैं? पहले सिखा देते हैं, बाद में जब ठोकर खाते तब संभालने के लिए हम सभी गुरु होकर, यही तो कहलाता है। सही कार्य को सही समय पर सही ढंग से करने का नाम ही दीक्षा है। ये आचार्य महाराज जी को बता गए हैं। इसलिए आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही थी, अभी से स्मृति कर रहे हैं। अतीत की स्मृति होती है,
18 तारीख से फरवरी से हम सब अतीत में जा रहे हैं। गुरु को गुणगान करने की महिमा ज्ञान स्मरण करने को क्या कर रहे हैं, ये सब पूरा अतीत चल रहा है। इस अतीत में सब हम पूरा समय स्मृति कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में तो अनुभव में आता है। इसलिए हाइको में लिखा था महाराज जी ने कि भूतकाल सपना है, भूतकाल सपना है और भविष्य का लोग चिंता कर रहे हैं आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है, किंतु वर्तमान काल तो अपना है। इस अपना को देखो, क्योंकि वर्तमान काल में हम जिएंगे तभी हम अच्छे कार्य कर सकेंगे जो आचार्य महाराज जी ने हम सबके लिए बताया है। अभी एक साहब जो कह रहे थे कि आइंस्टीन ने जो सिद्धांत बताया था एनर्जी का E=mc², कभी भी एनर्जी नष्ट नहीं होती है, एनर्जी का परिवर्तन होता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है। इसी प्रकार जितनी भी चुंबकीय ऊर्जा है, इस ऊर्जा बोलते हैं हिंदी में, विद्युत ऊर्जा है और भी ऊर्जा है, इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में ऐसी ऊर्जा भरी हुई है जो उसके लिए उसका उपयोग कर सकता है। कहा जाता है कि आइंस्टीन या न्यूटन जो है ना कि उसके अपने दिमाग में कितने लाख चिप होती हैं। आइंस्टीन और न्यूटन ने कुल 15% उपयोग की थी, इतना बड़ा वैज्ञानिक हो गया था। अब हम चाहें तो हम गुरु की बात को समझकर सुन करके अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, उसको अपन इतना करके आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि साधु का जीवन जो होता है, सब बोलते ना फूल जैसे महक रहे हैं, फूल जैसे खिले हैं, फूल खिले हैं, कई प्रकार के फूल होते हैं। इससे ही फूल की बात बता रहे हैं। एक फूल होता है गुलाब का और एक फूल होता है कपास का। फूल गुलाब का भी है। वर्तमान में लोग जो भोग आदि में ज्यादा लेते हैं, विषय आदि में ज्यादा जिनको मन लगा रहता है, और दुनिया भी जानती है कि हमेशा गुलाब का फूल रोज उसको पसंद करते हैं। सेंट इतने भी है ना, रोज का गुलाब का पसंद करते हैं ना, तो सब गुलाब को पसंद करते हैं। लेकिन साधु का जीवन गुलाब का जीवन जैसे नहीं होता है। साधु का जीवन तो कपास के फूल जैसे होता है। अब आपने गुलाब का फूल तो देखा होगा, कपास का फूल आपको देखने नहीं मिलेगा। दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि गुलाब का फूल खिलता है, कुछ देर खिलेगा। जहाँ भी आचार्य महाराज जी सत्यनिवास के पीछे जब विश्राम करते थे, वहाँ एक गुलाब का पौधा भी लगा हुआ है, बिल्कुल लाल गुलाबी से। जिस समय श्वास खराब था उस समय गुलाब का फूल पूरा खिला हुआ था। अभी 2 दिन पहले भी 200 फूल और खिल गए। तो गुलाब का फूल खिल गया और हमने जब 2 दिन बाद देखा उसकी पंखुड़ी नीचे जा करके गिर गई, उसी मिट्टी में मिल गई। तो साधु का जीवन गुलाब के फूल जैसा नहीं होता है। साधु का जीवन तो कपास के फूल जैसे होता है। कपास का फूल सफेद होता है, खिलता है, सबको अच्छा से प्यारा लगता है, मैं कभी नीचे गिरता भी नहीं है। गिर भी जाता है तो उसका उपयोग हो जाता है। उस कपास के फूल के द्वारा ही धागा बनता है, उस धागे से ही वस्त्र बनता है। तो गुलाब का फूल तो गिरकर खिलकर के मिट जाता है, कपास का फूल मिटता नहीं है, बल्कि दुनिया को ताना बाना के रूप में, कपड़े के रूप में आकर के सभी की रक्षा करने का कार्य करता है। ऐसे साधु का जीवन होता है। ऐसा आचार्य श्री महाराज जी का जीवन उस कपास के फूल के समान था कि जो जिस समय यहाँ पर सब थे उनको देख कर सभी अपने अपने भाव प्रकट कर लेते। जब जब देखो देखता रवि तो मेरी ओट, उस समय सबका प्रयोग कर लेते। उसके बाद भी जब संत का यहाँ से बिहार गमन हो गया, बिहार से बिहार होता है तो अनेक प्रकार के होते हैं। तो कई एक साहब ने कहा कि हमने आचार्य जी के प्रवचन सुनकर के सब लाभ लिया, अपने प्रवेश किया, अब क्या करेंगे? घबराने की बात नहीं है। एक वेबसाइट बनी हुई है www.vidyasagar.guru। आचार्य श्री मोबाइल ऐप, आचार्य श्री विद्यासागर व्हाट्सएप चैनल, ऐसे और इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ ऐसा बना हुआ, 8 साल से बना हुआ है, जिसमें सब कुछ आचार्य श्री के हाई को प्रवचन, कक्षा, जितनी भी भक्तियां हैं, गुरु भक्ति हैं, संस्मरण है, सब कुछ उसमें पड़ा हुआ है। बड़ी पुस्तकें पड़ी हुई हैं। क्योंकि आचार्य ने कहा था अतीत की स्मृति होती है,
अतीत की स्मृति कैसे हो? अतः हमेशा कहा है आओ आओ लौट चले। कहाँ लौट चले? बच्चे आते हैं सुनने के लिए, साथ में माँ के साथ में जाते हैं, मम्मी मम्मी घर मतलब मंदिर चलो, आदि दर्शन करने चलो, वहाँ चलो। जब यहाँ पर बच्चे आ जाते हैं तो फिर वो बच्चे मचलने लगते हैं, अरे तुम तो अभी चलो, नहीं घर कहाँ चलो, घरे चलो। मनचलापन कहलाता, घरे चलो। तो आओ आओ लौट चले। कहाँ लौट चले? अपने घर की ओर लौट चले। हमारा अतीत क्या था, हमारा इतिहास क्या था, जिसको कि आचार्य जी हमेशा कहते हैं कि अपने अतीत इतिहास को जानो समझो, क्योंकि भारतीय इतिहास क्या था सोचो तो आप, स्वर्णिम इतिहास रहा। सोने की चिड़िया लुटेरे अंग्रेज, उस पुस्तक के माध्यम से हम अपने इतिहास को जानें समझें। ये तो अतीत की स्मृति हो गई। उससे क्या होगा? उससे हमारा वर्तमान अपना है। हम उस शिक्षा के मूल तत्व को समझेंगे। उस आपको चिंता नहीं करना, सब घर में मोबाइल सब कुछ है, सब आप घर बैठे सबका लाभ ले सकते हैं। आप चाहे तो उसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपने जो गुरु जी से प्राप्त किया है, नियम आदि प्राप्त किया है, गुरु के लिए आपने जो भी आप करना चाहते हैं, आप एक वीडियो बना के भेजिए, उसमें अपलोड एक कीजिए। आप एक करेंगे, आपको उस वेबसाइट के उस चैनल के माध्यम से 1000 वीडियो प्राप्त होंगी, जिसमें आचार्य श्री के उपकारों का वर्णन और होगा। चाहे आप किसी भी संप्रदाय के हो, किसी हिसाब से भी हो, आपको क्या प्राप्त हुआ। कई लोगों ने मंडन करा दिया, कई लोग पूछा क्यों कराया, ये तो घर गृहस्थी वाला काम होता है, ये आस्था श्रद्धा का विषय होता है। यदि आपने मंडन कराया है तो आपने क्यों कराया, आपने क्यों इस तरह से किया, वो भी अपनी वीडियो बना करके उस वेबसाइट में आप डाल दीजिए। आपको क्या मिल रहा, ताकि आपके अनुभव से दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी। अरे जिन गुरु महाराज जी के लिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने नहीं, बल्कि अनेक देशों के राष्ट्र अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बहुत से ऐसे कागज आए हैं, हिंदू मुस्लिम समाज वालों ने अपने श्रद्धांजलि अर्पित की है। कब आपको प्राप्त होगा, आप सुन तो लिया, लेकिन आपको प्राप्त होता है इन सबको। आप उस आचार्य जी के नाम से जो www.guru वेबसाइट है, या आचार्य विद्यासागर व्हाट्सएप चैनल भी है, आप स्कैन करके उसमें सब डाल सकते हैं, ताकि आपको सबका प्राप्त हो सके। तो केंद्र में दया थी, इसलिए हम सब उनको याद करते हैं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीने दो के नाम से सब जानते करते हैं। तो वास्तव में आचार्य महाराज जी ने उस संदेश को सही अर्थों में दिया है, जो आचार्य कुंज की परंपरा के साथ में हमेशा आता रहा है। सबके घर में लाइट फिटिंग, जो तार की फिटिंग होती है ना, केबल फिटिंग होती होगी, सबने देखा होगा। कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी हाई वोल्टेज हो गया या कुछ है, उसमें जो इंसुलेटर रहता है, रबड़ आदि रहती है, वो पुरानी पड़ गई, खराब हो गई, तो वह खराब हो जाती है, तो दोनों तार जुड़ जाते हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आप जानते ना, अभी कहा सूरत में कहीं कोचिंग क्लास में 11वीं मंजिल में शॉर्ट सर्किट हो गया था, कितने बच्चों का अवसान हो गया था। कई बार सर्किट से आग लग जाती है, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। उसका कारण क्या था? क्योंकि वहां पर जो केबल थी वह उसकी क्वालिटी नष्ट हो गई, वहां केबल का जो इंसुलेटर वो अभाव था। यह मुनि दीक्षा संयम का केबल है, क्योंकि यह जीव अनादि काल से इस संसार में भटकता रहा है। इसमें जिसके वो तार है ना, वो बिना केबल के हैं, इसलिए कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है। आचार्य महाराज की कृपा से आज ऐसे 9 दीक्षार्थियों के लिए और से मुनि दीक्षा के लिए और ऐसे 58 बहनों के लिए ऐसे संयम रूप में केवल प्रदान किया गया था। अब उनके जीवन कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि जब सांस में होगा तो करंट का प्रवाह होता रहेगा। और जिस लक्ष्य को लेकर के यह दीक्षा प्राप्त की जाती है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसे सही कार्य को सही समय पर सही ढंग से करने का नाम ही तो दीक्षा है। और इस दीक्षा मुनि दीक्षा जो होती हैं आपकी गाड़ियों में
रिवर्स गियर की व्यवस्था होती है। फोर व्हीलर जो होते हैं ना, एक तो उसमें गियर रहता है जिसका से गाड़ी आगे चलती है एक्सीलेटर से। एक रिवर्स भी गियर होता है कि रिवर्स गियर लगा करके हम अपनी गाड़ी को पीछे करते हैं, रिटर्न करते हैं। सभी गाड़ियों में रिवर्स गियर की सुविधा तो होती है, मिलती है, सब होती है। ध्यान रख लेना, इस संयम का मार्ग है, संयम का पथ है। इसमें जो भी गाड़ी आरूढ़ होती है गुरु कृपा से होती है, गुरु की बहुत बहुत मैत्री कृपा से आरूढ़ होती है। उस गाड़ी में कभी भी रिवर्स गियर की सुविधा नहीं होती है। हमेशा आगे बढ़ना इसमें एक ही लक्ष्य रहता है। इसलिए आप सब चाहते हैं कि बाद में गुरु के लिए सब हमको कैसे प्राप्त हो। तो डिजिटल का जमाना आ गया है, पेमेंट भी आप डिजिटल से करने लगे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हर चीज गुरु संबंधित जो भी आपके संस्मरण हो, जो भी आपका अनुभव हो, सब आप उसमें अपलोड कर दीजिए, सीधे स्कैन कीजिए, अपलोड हो जाएगी, ताकि भविष्य के लिए वह डिजिटल लाइब्रेरी का काम करेगी। जब कभी आज के वर्तमान में, जब आगे भविष्य काल में कोई पूछेगा कौन मूक माटी रचयिता थे, कौन आचार्य विद्यासागर महाराज जी थे, उस समय की आगे आने वाली पीढ़ियां भी उस डिजिटल लाइब्रेरी के द्वारा सब जान लेंगे। खुली किताब जैसा सब हम सबको पता चल जाएगा। इसलिए हम यही चाहते हैं, भगवान हम गुलाब के फूल नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि गुलाब का फूल कुछ क्षण तक महक देता है, बाद में नष्ट हो जाता है। हम तो कपास के फूल बनना चाहते हैं, जो कपास अपने समय जब रहता है तब भी वह अपनी ऊर्जा, एनर्जी और सुगंध आदि प्रदान करता रहता है, और उसका नष्ट भी नहीं होता है, एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। वह कपास का फूल बदल करके धागा बन करके कपास धागा बन के वस्त्र बन जाता है। हस्तकरघा के वस्त्रों के द्वारा हम सबके जीवन की रक्षा करने में सहायक होता है। इसलिए आचार्य श्री ने हथकरघा जैविक खेती के लिए क्यों सपोर्ट किया, तो हमने उसके लिए लिखा है कि हथकरघा व जैविक खेती, हथकरघा व जैविक खेती स्वस्थ रहेंगे बेटा बेटी। हथकरघा का प्यारा कपड़ा, हथकरघा का प्यारा कपड़ा वतन और बदन की रक्षा करता। इसलिए आचार्य महाराज जी राष्ट्र हित संकल्प से वह बदन की रक्षा के साथ साथ में हम सबके बदन की रक्षा का भी ध्यान रखते थे। इसलिए ऐसे प्रकल्प हम सबके सामने लाए हैं। सभी ने ऐसा किया है, उस गांधी जी ने सभी ने साथ किया है, लेकिन उन सब के बीच में उन सबको क्यों याद करते हैं, उसी कड़ी में आचार्य का नाम क्यों जुड़ गया, क्योंकि केंद्र में दया थी। याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि याद का उल्टा दया होता है, दया का उल्टा याद होता है। ऐसे मूक माटी रचयिता के प्रति हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और गुरु के उपकारों का वर्णन करते हुए अपने इसको करते हैं, क्योंकि आचार्य महाराज जी ने बताया था काल का निर्धारण करना आवश्यक होता है। दीक्षा काल, शिक्षा काल और गर्भ पोषण काल, अंत में आत्मिक काल, स्वयं के संलेखना काल होता है। उसी को आचार्य जी ने क्रम से करके अपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया, जिस लक्ष्य को लेकर के उन्हें आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के कर कमलों से यह पिच्छी 1968 में प्राप्त हुई थी। बोलिए अहिंसा परमो। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद, 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 गुणानुवाद।